Hello everyone. In this video, we're going to discuss about muscular system. जो हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है वो मेनली हमारे जो मसल्स और जो उनके टेंडन्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। मसल्स क्या हैं? ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी में मूवमेंट करने में हेल्पफुल होती है। और जो हमारी मसल्स है उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक उसके दो एंड्स और नेक्स्ट उसके दो पार्ट्स। जो हमारी मसल्स है उसके दो एंड होते हैं। एक एंड को हम ओरिजिन कहते हैं और एक एंड को हम लोग इंसर्शन कहते हैं। ओरिजिन मसल का वो एंड है जो कि मोस्ट ऑफ द मूवमेंट में हमेशा फिक्स्ड रहता है जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। और इंसर्शन वो पॉइंट है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो वो मूव करता है। लेकिन कई बार ये जो दोनों टर्म है ओरिजिन इंसर्शन, इसको हम लोग इंटरचेंज करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यूजुअली जो हमारे लिम्स होते हैं, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब, उसमें जो हमेशा ओरिजिन होती है मसल्स की, जो ओरिजिन एंड होता है वो प्रॉक्सिमल होता है, मीन्स टुवर्ड्स द हेड रहेगा। और इंसर्शन जो है वो उससे डिस्टल में रहता है। अब इसके दो पार्ट्स की बात करें तो मसल्स के दो पार्ट होते हैं। एक उसका फ्लैशी पार्ट या जो उसकी बेली होती है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट उसका फाइब्रस पार्ट जिसको हम टेंडन या एपोन्यूरोसिस कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बल्कि वो हमारे मसल्स को बोन से अटैच करने में हेल्प करता है। और ये जब कॉर्ड लाइक होता है तो उसको हम टेंडन कहते हैं, और जब फ्लैट होता है तो उसको एपोन्यूरोसिस कहते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मली जो हमारे टेंडेंस होते हैं वो ऐसे कॉर्ड लाइक होते हैं, मीन्स टाइट स्ट्रक्चर्स होंगे। और एपोन्यूरोसिस एकदम फ्लैट फेशिया टाइप स्ट्रक्चर होगी जो कि हमारे बोन से अटैच होगी। नेक्स्ट बात करें टाइप ऑफ मसल्स की, तो जो हमारे मसल्स हैं हमारे बॉडी में हम उनको थ्री टाइप से क्लासिफाई करते हैं: स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो जो हमारी स्केलेटल मसल होती है ये हमारे जो लिम्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है, या जो भी हमारे आउटर जो हमारा स्केलेटन से अटैच है मसल, बोन से अटैच है, वो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। कार्डियक मसल्स सिर्फ जो हमारा वॉल होता है हार्ट का वहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये इनका जो मसल फाइबर होता है वो हमारा ऐसे लॉन्ग होता है और सिलेंड्रिकल होता है। इसके अलावा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये स्पिंडल शेप की होती हैं, मीन्स जो इनका शेप होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, स्पिंडल शेप। इसके अलावा जो इनके फाइबर होते हैं स्मूथ मसल के ये अनब्रांच्ड होते हैं, और ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, मीन्स इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल हमारे वॉल ऑफ हार्ट में होती है, हमें हमारे हार्ट में देखने को मिलती हैं। ये भी सिलेंड्रिकल शेप होती हैं और ये काफ़ी सारी ब्रांच्ड होती हैं। इनका भी न्यूक्लियस वन एक ही होता है। अब स्केलेटल मसल को अगर हम इन डिटेल में देखें तो जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वॉलेंटरी मसल्स होते हैं, मीन्स उनको हम लोग इंटेंशनली कंट्रोल कर सकते हैं और जो मूवमेंट हम लोग उनसे कराना चाहे वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये मोस्टली हमारे लिम्स में या बॉडी की जो वॉल है उसमें प्रेजेंट होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और इसके अलावा हमारा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, टंग भी हमारी स्केलेटल मसल है, फेरिंग्स हमारा स्केलेटल मसल से बना है। और इसोफेगस जो होता है उसका जो अपर पार्ट होता है वो स्केलेटल मसल का होता है, बाकी लोअर पार्ट जो होगा उसका वो स्मूथ मसल्स से बना होता है। इसके अलावा जो हमारे स्केलेटल मसल्स होती हैं उनको हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से नर्व सप्लाई आती है। ठीक है, मेनली स्पाइनल कॉर्ड से। तो इनकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। और इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है इन मसल्स में बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, और इसके वजह से बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं। अगर हम ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसमें तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो फटीग जल्दी होगी।
इसके अलावा जो हमारा स्केलेटल मसल के अगर स्ट्रक्चर को हम देखें तो जो हमारा स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर होता है वो तीन उसके हमने तीन तरह से क्लासिफाई किया। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, सपोर्टिंग टिश्यू जो कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है उसको सपोर्ट कर रहा है या फिर उनको होल्ड कर रहा है। देन मसल फाइबर्स जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू को फॉर्म कर रहे हैं। बात करें कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू की तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है हमारे स्केलेटल मसल्स का वो मसल फाइबर से मिलके बना होता है जो कि मल्टी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और मसल फाइबर किससे बनती है? हमारे मायोसाइट मीन सेल ऑफ मसल्स। ठीक है। और जो हमारे मायोसाइट होते हैं जो हमारे मसल की सेल होती है उनका एक आउटर सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। और एक अंदर साइटोप्लाज्म होगा जिसको हम लोग सार्कोप्लाज्म कहेंगे, जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन रहता है। अब अगर हम स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट ये स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है। ठीक है। जो कि हमारे काफ़ी सारे मसल सेल से बना हुआ है, जिसमें हमारा आता है सार्कोप्लाज्म जो कि हमारा काफ़ी सारे 100 सार्कोप्लाज्म है जो कि मतलब इनर मायो जो फिब्रिल से बने हुए हैं। ये मसल फाइबर जो कि मायोफिब्रिल से बनी हुई है। इसके अलावा जो हमारी मसल्स का जो स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमारी काफ़ी सारी फेसिकुलाई से बनी होती हैं। फेसिकुलाई किससे बना होता है? मसल फाइबर से। और मसल फाइबर किससे बनती हैं? मायोफिब्रिल से। और मायोफिब्रिल आर मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट्स विच इज एक्टिन एंड मायोसिन। अब इसको जो सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं वो हमारी जो मसल्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं या उनकी कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पहले आता है हमारा एंडोमायोसिन। एंडोमायोसिन जो है जो कि हमारा इनर मोस्ट लेयर है जो कि क्या करता है हमारे जो मसल के फाइबर्स होते हैं उनको सेपरेटली कवर करता है। अब मसल फाइबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? फेसिकुलाई, जिनको हमारा कवर करता है पेरीमाइसिन। इसके अलावा जो मसल फेसिकुलाई है वो मिलकर क्या बना रहे थे? मसल्स बना रहे थे, जिसको हमारे पूरा मसल को कौन कवर करता है? एपीमाइसिन। अब डिटेल में देखें, अभी जो हमने कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट और सपोर्टिंग टिश्यू देखा है उनको अगर हम इन डिटेल देखें, सबसे पहले हमारी एक स्केलेटल मसल है। ठीक है। अब पूरी मसल्स किससे मिलके बनी होती है? हमारे मसल बंडल से। ये सारे मसल बंडल्स हैं। अब एक मसल बंडल को देखें तो वो हमारे किससे मिलके बना है? फेसिकुलाई से। ठीक है। ये हमारा फेसिकुलाई है। अब ये जो एक फेसिकुलाई है ये काफी सारे मसल फाइबर्स से मिलके बना है। और एक मसल फाइबर्स जो हैं वो हमारे मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट से मिलके बने हैं। और मायोफिलामेंट के अंदर क्या होता है? हमारा एक्टिन और मायोसिन। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को इन डिटेल देखें तो जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें दो बैंड्स होते हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड। तो जो उनका जो डार्क बैंड होता है वो हमारा मायोसिन मिलके बनाता है। और जो उसका लाइट बैंड जिसको हम आई बैंड कहते हैं वो बनाता है ये जो है ये इसका लाइट बैंड है जिसको हम लोग आई बैंड भी कहते हैं। ये हमारा एक्टिन से बना हुआ है। और इनके बीच में ए बैंड जिसको डार्क बैंड भी कहते हैं वो मायोसिन से बनता है। इसके अलावा जो हमारी ये जो लाइट बैंड है उनको हॉरिजॉन्टली एक लाइन क्रॉस करती है जिसको हम लोग कहते हैं जेड लाइन। जेड लाइन जो होता है और उसके बीच का ये जो एरिया है उसको हम कहेंगे सार्कोमियर। ठीक है। थोड़ा डिटेल में देखें तो ये जो पर्पल है ये हमारी एक्टिन है जो कि लाइट बैंड आई बैंड फॉर्म कर रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा मायोसिन जो कि डार्क बैंड फॉर्म करता है। अब ये जो हमारे लाइट बैंड है इनको हॉरिजॉन्टली एक लाइन क्रॉस करती है जिसको हम लोग कहते हैं जेड लाइन या फिर कोरस मेम्ब्रेन। और ये जो हमारा एक्टिन और मायोसिन होते हैं ये दोनों जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करना होता है तो ये दोनों आपस में अटैच होते हैं जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। ये था हमारे स्केलेटल मसल। अब इसकी
मसल फाइबर्स की बात करें तो जो हमारे स्केलेटल मसल्स होती हैं उसमें 3 तरह के फाइबर्स होते हैं। पहला टाइप 1 फाइबर्स जो कि स्लो फाइबर होते हैं, जो कि हमारे स्लो ट्विचिंग फाइबर्स होते हैं, जो कि पोस्चुरल मसल्स में देखने को मिलते हैं। टाइप 2 फाइबर्स जो कि हमारे फास्ट फाइबर्स होते हैं, जो कि ज़्यादातर मूवमेंट में देखने को मिलते हैं। एंड टाइप 3 या फिर टाइप 2, उसको बी भी कहते हैं, जो कि इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं। ये ना ही टाइप 1 की तरह स्लो होते हैं, ना ही टाइप 2 की तरह फास्ट होते हैं। अब अगर इन डिटेल टाइप 1 फाइबर्स को अगर हम देखें, जो कि हमारे पोस्चरल मसल्स में पाए जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इनकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे ये स्लो होती है, जिसकी वजह से ये कहाँ पे देखी जाती है, पोस्चरल मसल में। इसके अलावा इनमें ये रेड कलर की होती है, जिसमें मायोग्लोबिन जो है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। और जो मायोग्लोबिन अमाउंट इसमें ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया और जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं उनमें ये वो इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन जो फॉस्फोराइलेज होता है वो इसमें नहीं देखने को मिलता, वो हमारे टाइप 2 फाइबर्स जो हैं उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बहुत फास्ट हो रहा है। अब ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए ये मसल्स जो होती हैं वो जल्दी फटीग नहीं होती हैं। इसमें फास्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए ये इजीली फटीग हो जाएंगी। इसके अलावा फटीग ये इसलिए और जल्दी हो रही है क्योंकि इनमें जो मायोग्लोबिन है उसका अमाउंट भी कम होता है। और इसके अलावा इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है जो कि एनर्जी के लिए चाहिए, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी शॉर्ट टाइम के लिए ही प्रोड्यूस होगी, और इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत फास्ट होगा। और इनका वाइट कलर है क्योंकि मायोग्लोबिन इसमें एब्सेंट है। और लेकिन इसमें जो फॉस्फोराइलेज होता है और जो ग्लाइकोजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि इनको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कर पाते हैं। इसके अलावा जो थर्ड टाइप है इंटरमीडिएट फाइबर्स, ये एक हमारे मसल फाइबर का जो थर्ड टाइप था वो इंटरमीडिएट टाइप होता है। वो 2 और 1 का मिक्सचर होता है, जिसमें जो इमीडिएट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट नर्व सप्लाई की बात करें स्केलेटल मसल्स की, तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनकी जो नर्व सप्लाई होती है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होती है। और इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो 60% जो हमारी स्केलेटल मसल होती है उसमें मोटर फाइबर्स देखने को मिलते हैं, और 40% सेंसरी फाइबर्स देखने को मिलते हैं। और जो मोटर फाइबर्स होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, वाइल जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो प्रोप्रियोसेप्शन में हेल्प करते हैं, जॉइंट पोजीशन सेंस के लिए हेल्पफुल होता है। जो हमारे मोटर फाइबर्स हैं वो भी दो तरह के हैं। एक तो लार्ज माइलिनेटेड अल्फा इफरेट, जो कि हमारे ब्रेन से स्टिमुलेशन है, पल्स को ला रहा है। ये मोस्टली हमारे जो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्मॉल माइलिनेटेड गामा इफरेट, जो कि हमारे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो होते हैं मसल स्पिंडल के उसमें देखने को मिलता है। इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो कि हमारे मोस्टली मसल स्पिंडल में प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर वो होते हैं जो कि हमारे स्पिंडल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे वो भी माइलिनेटेड होते हैं, और वो भी हमारे मसल स्पिंडल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोप्रियोसेप्शन का काम करता है। जैसे कि हमारी गोल्गी टेंडन बॉडीज होती हैं जो कि टेंडन में होती हैं, जो कि स्ट्रेच के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जैसे ही मसल पे स्ट्रेच पड़ता है वो हमारे ब्रेन को इम्पल्स भेजती हैं, जो कि हमारे जो अल्फा इफरेंट है उसको स्टिमुलेट करता है कि वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करे या टेंशन से मसल को रेजिस्ट करे। पहले जो आएगा इफरेंट वो हमारे गामा इफरेंट में आएगा, वो फिर हमारे जो अल्फा इफरेंट जो है उनको स्टिमुलेट करेगा कि वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करें। नेक्स्ट स्मूथ मसल्स की बात करें तो जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारी जो इनर ऑर्गन्स होते हैं और उनकी लाइनिंग में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे ईसोफेगस में लोअर पार्ट में, अपर पार्ट तो स्केलेटल मसल का था। इसके अलावा जितने भी यूरोजेनिटल ट्रैक है और यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स, आइरिस ऑफ आई, ये सब हमारे स्मूथ मसल से बने हुए हैं।
ये इनवॉलेंट्री होता है, इनमें ये मूवमेंट जो होते हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व इसको सप्लाई करेंगे। और जो स्मूथ मसल होता है उसमें जो नर्व सप्लाई होती है वो सिंगल यूनिट टाइप होती है, मीन्स कि जो नर्व आएगी वो एक मसल फाइबर को स्टिमुलेट करेगी जो कि बाकी मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट कर देगा। और इस वजह से इनमें जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्लो होता है, इसलिए ये जल्दी फटीग नहीं होती हैं। और जो इनके फाइबर्स होते हैं स्मूथ मसल्स के, वो अनब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, सिर्फ एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कार्डियक मसल्स। तो जो कार्डियक मसल्स होती हैं हमारे वॉल ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं और ये ब्रांच होती हैं और ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड ही होती हैं। और इनका इनमें प्लाज्मोलेमा जो मेम्ब्रेन है वो देखने को मिलता है। वो हमारे स्केलेटल मसल में भी देखने को मिलता है, बस एक स्मूथ मसल जो होती है उसमें प्लाज्मोलेमा एब्सेंट होता है। ये भी इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मीन्स इनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करेगा, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। और इसके अलावा इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत ही रैपिड होता है, क्योंकि सिर्फ जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो उन्हें ब्लड पंप करना होता है, इस वजह से इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा सबसे तेज होगा। और ये जल्दी फटीग नहीं होती, जल्दी क्या कभी फटीग नहीं होती, क्योंकि जो हमारा हार्ट मसल होती है वो इकलौती मसल होती है जो कि हमारे बर्थ से लेकर डेथ तक वो वर्क करती हैं।